मैच हार चुके हैं वो भी हमारी वजह से। वो कैसे, मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो फाइनली स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कह दिया था कि भाई साहब हमारी हालत जो है वो ख़राब होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यार एक तो हमारी टीम के जो ये स्ट्रेटेजी या थिंकिंग जो है वो बिल्डअप हो चुकी है कि पहले जो मतलब गर्म होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है ना, मतलब ये हम समझते हैं कि हमारा ट्राई मैच है, ट्राई बॉल है, हर चीज़ को हम ट्राई ट्राई जो है वो कर देते हैं। अगले मैच में देखना कि हम लोग क्या दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं, क्योंकि मुश्किल लग रहा है अगला मैच हमारा इंडिया के साथ है भाई साहब। वो तो वैसे ही इस सिचुएशन में हम लोग ने ये परफॉर्मेंस दे दी तो अगला तो भाई साहब छोड़ ही दो। अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि यार हम माइंड सेट हमारा क्या चल रहा है। जब हम चेस करने के माइंड सेट से आएंगे ना तो भाई साहब कर लेंगे। जब हम चेस करने के माइंड सेट से जो है वो नहीं आ रहे तो कहाँ से करेंगे, मुझे ज़रा ये बता दो कमेंट में। मैं आप लोग को पहले ये बता दूं कि भाई साहब एक बंदा हम पे 320 रन जो है वो बना रहा है, 321 रन का टारगेट जो है वो हमें दे रहा है, जो हमें 321 रन चेस करने हैं। तो शुरुआत में आके हमने कोई चक्के चौके जो है वो मारने हैं, पावर प्ले में जो है वो कुछ बनाना है, ताकि अब जो हमारे टेल एंडर है या मिडल पे जो हमारे प्लेयर है वो कुछ कर सके। खैर उनसे तो इतनी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते टेल एंडर से, लेकिन भाई साहब जब स्टार्टिंग में आप कुछ बना के दोगे और आपका पावर प्ले जो आपका चल रहा है तो उसमें कोई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस तो निकल के जो है वो मारो, आप लोग मारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सब भाई साहब अपने आदब व आदाब से विकेटें जो है वो बचाने की कोशिश में कर रहे हैं, ताकि किसी तरह मैं जो है वो या 50 सेंचुरी जो है वो मार दूं, भले रन जो है वो जाए, डॉट बॉल जो है वो जाए, बाढ़ में जाए यार, हमने क्या करना है। हमने अपनी 50 सेंचुरी विकेट जो है वो बचा के रखनी है। बाबर आजम की यार 50 की हमें थी, मतलब सेंचुरी थी, लेकिन भाई साहब जितने गेंदे आपने जो है वो खेली है ना, तो ये जरा थोड़ा सा जो है वो कुछ ज्यादा जो है वो हो गया। इस पे जरा और जो है वो करना पड़ेगा। इस पे आके जो है वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं बाबर ने जो है वो 50 जो है वो मार ली। भाई साहब शुरुआत में जो हमने खिलाए हुए हैं ना, जो गोल हमने खिलाए लास्ट में, उसी चीज़ों की वजह से जो है वो हम हार गए। क्योंकि इन्होंने जिस तरह शुरू में जो है वो ये चेस करने के खैर माइंडसेट से तो नहीं आए थे, लेकिन जिस तरह बैटिंग इन्होंने स्टार्ट की और कोई 3 4 विकेटें जब गिर गई तो मैंने भाई साहब अपने पोस्ट जाकर देख लो भाई साहब, मेरे फेसबुक के पेज पे जो है वो मैंने अपलोड कर दी कि भाई साहब पाकिस्तानियों मेरे पाकिस्तानियों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और हम जो है वो भाई साहब मैच हार चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच, ट्राई मैच जो है वो हम हार चुके, मैं मेरी तरफ से ट्राई मैच जो है वो हम हार चुके। दूसरे मैच में देखना क्या दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो हम देते हैं। यार मैं आप लोग को ये बता दूं कि यार बाबर आजम सऊद शकील जो है वो आए तो भाई साहब एक बंदा तो हिटिंग करो ना, एक बंदा तो मारो ना यार। सऊद शकील तो खैर मैं चलो, बाबर आजम थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई साहब, दुई मार ले यार कम अज कम जो है वो पावर प्ले चल रहा है तो उसमें कोई 80 एक आध रन जो है वो बना दो। क्योंकि भाई साहब 320 रन आप लोग ने या 321 रन जो है वो आप लोग ने चेस करने बनाने हैं, तो आप लोग कैसे जो है वो ये कर पाओगे। तो शुरुआत ही जब इस तरह करोगे तो हमारे मिडल के प्लेयर और ये टेलेंडर जो है वो क्या कर लेंगे। नो डाउट में आया जो है वो फखर जमान का जो है वो कहूँगा कि भाई साहब परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि पहले इनकी जो है वो आ रही थी इंजरी वगैरह के। लेकिन इस मैच में आप लोग को मैं खैर मजे की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन चिंता का विषय ये है कि भाई साहब फखर जमान की मुझे लग रहा है कि अगले मैच में कोई इस तरह की होप तो करूंगा कि ना हो। इंजरी वगैरह मुझे नजर आ रही थी, क्योंकि भाई साहब बंदा पहले कंधे में जो है वो लगा हुआ है, फिर उसके कोई कमर वमर में जो है वो मसला आ गया। ये सारी चीज़ें देखो, मैं ये स्क्वाड जो हमारी अनाउंस हुई थी इसमें साइम अयूब नहीं था, तो मैंने आप लोगों को कह दिया था कि भाई साहब हमारे स्क्वाड में साइम अयूब का होना अशद एक ज़रूरत है, और जब वो नहीं है तो ये हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और हम सारा जो है वो कहेंगे कि भाई साहब पहले साइम अयूब ही नहीं है, हमारी स्क्वाड ही पूरी नहीं है, तो हम कहाँ से जो है परफॉर्मेंस देंगे। इंडिया की देख लेना, जसप्रीत बुमराह जो है वो नहीं है, जसप्रीत बुमराह जो है वो इंजर्ड हो चुका है, कोई कमर वगैरह का जो है मसला आ गया है, कोई हमारे कोई मोरो का जो है वो मसला है, तो खैर वो नहीं है। तो उनकी बॉलिंग देख लेना कि भाई साहब किस तरह की बॉलिंग वो लोग करते और क्या परफॉर्मेंस जो है वो देते आया। वो न्यूजीलैंड के भी जो है वो मेन बंदे जो है वो कोई नहीं थे, एक आध खैर नाम तो मेरे अब जेन में नहीं है, लेकिन उनके बंदे भी जो है वो नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने नए बंदे डाल के जो है वो उनको बताया, उन पर भी प्रेशर था। अब यहाँ पे ये फैक्टर भी जो है वो आ जाते हैं, तो हम प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर पाते। खैर ये मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन ये बता दूँ फ़खर जमान का कि भाई साहब उनकी भी कोई
इंजरी वगैरह का मसला है। अगले मैच में अगर वो ना हुए तो फिर हमारी हो जानी, हमारी कुत्तों वाली वैसी हो जानी। और एक तो यार फ़खर का मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इंसान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार जब वो उन्होंने कोई हिटिंग करने की जो है वो कोशिश की, लेकिन फिर कैच वगैरह जो है वो हो गया। बंदा देख लेता है कि थोड़ा वेट करके यार कैच हो रहा भी नहीं है, क्योंकि प्रेशर का समय जो है वो बन चुका है, हो सकता है कैच जो है वो ना हो। फ़खर भाई अपना पहले जो है वो बिस्तरा बोरी बिस्तरा जो है वो बांध के जो है वो जाने लगे। फिर देख वहाँ पे कैच तो रोको, मैं फिर आ जाता हूँ, मैं फिर आके जो है वो अभी जो है वो डायरेक्ट विकेट ही दे देता हूँ। तो एक तो हमें प्रॉपर स्पिन खेलना अभी तक जो है वो नहीं आया कि स्पिन किस तरह खेली जाती है और किस तरह विकेट के आगे आके जो है वो आपने गेंद को जो है वो देखना होता है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपने परफॉर्मेंस, सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही है कि भाई साहब आप पावर प्ले में जो है वो आप हिटिंग करो, मारो, रन जो है वो बनाओ, ताकि आपके भले आप अगर कोई आगे पीछे हो भी जाए तो आपके टेल एंडर या मिडल में जो आपके प्लेयर है वो आके जो है कोई परफॉर्मेंस वगैरह या रन वगैरह जो है बना दे। ये देखो खुर्शीद खुशदिल शाह ने जो है वो आपकी किस तरह हिटिंग जो है वो की है। उसके बाद सलमान अली आगा ने भी जो है वो आपकी अच्छी पर, ये असल बैटिंग इसको बोली जाती है। देखो खैर वो भी कभी कभार परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, लेकिन इसी तरह की बैटिंग अगर हर बंदा आके कर लेता तो कोई तो 320 जो है वो चेस करना कोई से मुश्किल बात मुझे नहीं लग रही थी। एक तो न्यू बॉल आपको मिल रहा है, ऊपर से जो है वो पावर प्ले में कोई सिंगल डबल टेस्ट क्रिकेट बना दिया यार आप लोग ने पावर प्ले में ही और ओडीआई में। खैर यार मतलब जरा सा ये जो है वो बात वगैरह देखनी पड़ेगी क्या कुछ हो रहा है। खैर आप लोग को जब एक टारगेट मिल चुका है तो यार आपकी सपोर्टिंग स्टाफ मैनेजमेंट साहब को एनालिस्ट वगैरह जो है वो बंदा करता है कि क्या हो रहा है, कैसे हमने इसको चेस करना है, कौन से प्लेयर हमारे पास मौजूद है और किस प्लेयर की क्या पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेंथ और नेगेटिव चीज जो है वो क्या है, उसके बिहार पे आके नंबर जो है वो आपने एक्सचेंज जो है वो करने होते हैं और बताना होता है प्लेयर को कि भाई साहब आपने ये जो है वो करना है। तब जाके कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो आप दे पाओगे और चेस कर पाओगे। एक तो कहता है यार बलूच मतलब लड़कर जो है वो बंदा हारे, भाई साहब मतलब आपकी तो लड़ाई भी नजर नहीं है कि यार आप लोग ने मैच खेला है, गेम खेला है, मतलब ऐसे ही दे दिया। ये मेहमान नवाजी का फैक्टर जो है ये सिर्फ हम में ही देखा जाता है। ये हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं भाई साहब न्यूजीलैंड वालों की। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इससे पहले भी इन्होंने कोई 300 रन जो है वो बनाए थे तकरीबन। ये मतलब 300 इनका जो है वो न्यूजीलैंड वालों का भाई साहब एक बंदे से मैं कुत्तों वाली मेरी हो रही है जलील में तकरीबन 4-5 बार जो है वो हो चुका हूँ। तो मुझे समझना चाहिए कि यार इनके क्या टेक्निक्स है, क्या टैक्टिक्स है और क्या जो है वो इनके अंदर स्किल है और किस सिचुएशन में जो है वो ये क्या कर रहे हैं। तो वो एनालाइज करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब आप आके जो है कोई उनको ट्रैक जो है वो कर पाओगे, क्रैक जो है वो कर पाओगे। लेकिन नहीं भाई हमने यार हम किसी और ही चीज़ में कि भाई साहब हमारे होम ग्राउंड पे हो रहा है तो हम जो है वो कर लेंगे, हम निभा लेंगे। और अब ट्वीट्स वगैरह भी जो है वो आती रहती है कि भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी, खैर मैं ही कह रहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन अभी कोई मैं सुनने में आ रहा था कि अब ये पहला मैच हुआ नहीं है, मतलब हो गया चलो कि यार बांग्लादेश से हम जीतना है और इंडिया से जीतना है और कोई इस तरह का ऑस्ट्रेलिया से हार जाए तो जीत जाए तो वो अंदर हो जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा तो हम अंदर हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। इस सिचुएशन पे हम आके जो है वो खड़े हो गए। इसमें हम लोग गिला करते हैं कि हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी जो है वो क्यों नहीं खेला जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी के प्लेयर जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये हम जो है वो भाई साहब मैं अपने यार ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब जो हमारे हैं, उन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की है, दिन रात जो है वो एक कर दिया, आप लोग के लिए स्टेडियम बना दिए, वर्कर जो है वो लगा दिए, क्या कुछ जो है वो कर दिया, जिसपे आईसीसी ने कह दिया कि भाई साहब को 116 120 के इस तरह के कुछ दिनों में नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल, हाउ इज क्रिएट कजाफी स्टेडियम इन्होंने कैसे जो है वो बना दिया। तो वो बंदा जब भाई साहब कह रहे हैं तो और आप लोग यहाँ पे जो है वो ये गुल खिला रहे हो तो मैं अब इस पे जो है वो क्या ही बोलूँ। खैर मैं सपोर्ट करूँगा भाई साहब, क्योंकि ये गलतियाँ जो है वो होती रहती है। कैप्टनसी का फैक्टर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार रिजवान जो है वो कोई डिसीजन मेकिंग टाइमली जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। और सेकंड थिंग ये कि भाई साहब एक तो प्रेशर जो मतलब हम लोग ही प्रेशर दे रहे हैं,
हम लोग हमारी तरफ से जो है वो हमारी टीम जो है वो हार गई, क्योंकि मतलब वो कंसंट्रेट करती है कि भाई सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आज हम बाबर 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 ये हो गया वो हो गया, वो परेशान के भाई साहब ये क्या हो रहा है, हो गया रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन कराची स्टेडियम। वो मतलब प्रेशर का फैक्टर आ जाते हैं। अब यही प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर ज़्यादा होगा। एक तो हमारा होम ग्राउंड हम पे होना नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरों का प्रेशर हम जो है वो ले लेते हैं और हमें समझ नहीं आ पाता है कि मतलब भाई साहब हमारा मैच हो रहा है, हमने जीतने, हमारे अगले वाले आके हमें हमारे होम ग्राउंड पे जो है वो पेल के चले जाते हैं। तो यार मतलब मैं इस पे अब एक तो होता है बंदा चलो हार जाता है, कोई 5 रन से हार गया, 2 रन से हार गया, 10 रन से हार गया, भाई साहब अगले वाले 60 रन पूरे, वो इसको बोलते हैं प्लानिंग के भाई। एक प्लानिंग से हम आए, हम आपको पेल के जो है वो चले जाएंगे। और हमारे यहाँ सिर्फ हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो क्या होना चाहिए, और हमारे ओपनिंग पेयर का कितना टारगेट जो है वो मतलब क्या उन्होंने रन जो है वो बनाने आए उससे ऊपर जो है वो बना दे या इससे नीचे बनाने की कोशिश जो है वो ना करे। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है कि भाई साहब आप अपने ओपनिंग पेयर जब आपका जो है वो पावर प्ले चल रहा हो तो कोई 60 तो खैर नहीं, 80 एक आध 100 रन जो है वो बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि विकेटें बचाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपके पास पीछे जो है वो 7-8 प्लेयर जो है वो खड़े हुए हैं, आप ये नहीं करेंगे यार मैं बचा लूँ, वो बचा ले, ये बचा ले, तो तब जो है वो जाके इस तरह नहीं होता। आपके जो मिडल वाले कर रहे हैं, आपके टेलेंडर जो है वो मार रहे हैं, कितना मारेंगे यार, वो कितना करेंगे, उनका काम ही बॉलिंग का है। तो मतलब इतना तो वो बैटिंग पे फोकस नहीं कर रहे जब टेलेंडर में जो है वो आ रहे हैं, बैटिंग वाले जो है वो आके नहीं कर रहे लिटरली। यार भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कराची स्टेडियम में, बिल्लियाँ कुत्ते जो है वो आगे मैचेस जो है वो देख रहे हैं हमारे ग्राउंडों में। और भाई साहब हम जो है वो, और बाबर आजम के आउट होने के बाद जो है वो ग्राउंड वगैरह भी जो है वो खाली हो गए थे। भाई साहब ओरा है भाई साहब, दिस इज ब्रांड। बाबर आजम जो है वो एक तो ब्रांड है, किंग के जो है वो हमने बंदे को पता नहीं क्या कर दिया। रैंकिंग भी जो है वो आईसीसी ने कोई रैंकिंग जारी की थी जिसमें शुभनम गिल जो है वो ले उड़ा। शुभनम गिल जो है वो आपका ओडीआई का रैंकिंग जो था वो भी लेके जो है वो उड़ चुका है। और दूसरे एंड पे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार आपको 320 रन टारगेट मिला कैसे, 320 रन आपके बॉलर्स कर रहे क्या है, अगले वाले हमारे सारे आउट करके जा रहे हैं और हम जो है वो तकरीबन 5 एक आध आउट कर रहे हैं। तो कहाँ है हमारी स्पिन डिपार्ट जो है वो कहाँ है, जिसको तकरीबन एशिया कप से जो है वो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। कोई स्पेशल स्पिनर ही हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है ताकि कोई विकेट वगैरह जो है वो ले सके। इस तरह के टाइम पे आपका कोई स्पिनर ही जो है वो काम आते हैं। हम उनको सलमान लियागा को लगा रहे हैं, खुशदिल शाह को लगा रहे हैं। भाई साहब कोई एक स्पेशल स्पिनर लाओ जो आपके विकेट जो है वो ले सके और जो आपके रन्स जो है वो रुका सके। ये पिछले मैच प्रीवियस मैच जो हमारा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ था उसमें भी आपको तकरीबन ये 300 रन जो है वो पड़े थे, तो उससे भी आप लोग ने सबक नहीं सीखा। इसमें भी जो है वो वही हो रहा है, उससे पहले भी जो है वो आप लोग के ऊपर यही हुआ था। तो भाई साहब आगे का सोच लो कि क्या कुछ जो है वो होगा। और मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि यार इंडिया के साथ इनका मैच होगा दुबई वगैरह में, मेरे ख्याल से हाँ दुबई वगैरह में जो है वो इनका मैच और पिचेस वगैरह वो तो भाई साहब अबे वहाँ पे प्रेशर तो छोड़ ही दो कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है। टिकटें वगैरह भी जो है भाई साहब तो मैंने सुनने में आया कि कोई 10-15 लाख में जो है वो टिकटें जो है वो मिल रही है। तो हालात इस वक्त जो है वो बड़े नाजुक जो है वो चल रहे हैं। इसलिए मैं भाई साहब आप लोग से कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग ने जो है वो घबराना नहीं है, होती रहती है हर चीज़ जो है वो मैच का नाम है। लेकिन इस तरह की हार जो है और वो भी होम ग्राउंड पे और इवेंट भी आप लोग का हो, चैंपियन ट्रॉफी, थोड़ा सा तो लगेगा ना, थोड़ा सा भाई साहब हर इंसान को जो है वो लगेगा, हर पाकिस्तानी को जो है वो लगेगा। तो ये थोड़ी सी भड़ास वगैरह जो है वो हम निकाल लेते हैं, इसको माइंड जो है वो ज़रा ना करिएगा। बस ये है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह भी जो है वो अब बनेगी और थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है कोई एक आध मैच अगर वो हार गए तो एक आध प्लेयर भी जो है वो भाई साहब जाने का मुझे लग रहा है कि होगा। वो मैं खैर आप लोग को आगे बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर का जो है वो लगता है मुझे कि भाई साहब इनकी जो है वो करने वाली है छुट्टी जो है वो इनकी होने वाली है। खैर अगर कई सुनी बात जो है कुछ मतलब ज़्यादा अगर कह दिया तो उसके लिए फिर से माजरत ख़्वाह हूँ। इसी बात पर इसी नोट पर जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दैट्स इट आज की वीडियो पर इतना कॉफ़ी था। आई होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो।
गलती से आप यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो देखने तो नीचे एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दें मेरे दोस्तों का जो है वो हिस्सा बन जाए। और मुझे ये बताया कि आप लोग को क्या लगता है कि यार कौन से पॉइंट पे हम मैच जो है वो लूज़ कर गए और अगले मैच में जो है वो हमारी क्या कारकर्दगी जो है वो होगी। तो अगली मुलाकात हो जाएगी इसी तरह की फॉर्म के साथ। नीचे एक बटन नज़र आ रहा होगा लाल किस्म का, उसको दबा दें मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं भाई कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाति पे सही गिरा 1000 बार।